नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की और उस चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे सकल कुल आयों में से कटौतियों की। तो उन्हीं कटौतियों में से आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80CCC की, यानी धारा 80CCC में कौन कौन सी कटौतियां होती हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। धारा 80CCC की कटौती पेंशन फंड में किए गए अंशदान यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड के संबंध में है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो धारा 80CCC की कटौती है यह हमेशा पेंशन फंड में जो अंशदान किया जाता है उसी के हिसाब से उसी के लिए होती है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है और जब यह कटौती होती है धारा 80CCC के अंतर्गत तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं। जिसमें ए यानी पहला है कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी कौन सा करदाता है जो इस कटौती के लिए पात्र है, यानी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। धारा 80CCC की कटौती केवल व्यक्ति यानी इंडिविजुअल करदाताओं, निवासी, अनिवासी, भारतीय या विदेशी नागरिक की दशा में ही प्रदान किया जाता है। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि कोई भी निवासी, अनिवासी, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, तो उसके संबंध में ही, और यह आपको ध्यान रखना है कि यह कटौती केवल और केवल इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को ही मिलती है, न कि किसी फर्म को, न किसी कंपनी को, न किसी HUF को, तो इन लोगों को नहीं मिलती है। अब आगे है बी यानी कटौती हेतु आवश्यक शर्तें। इन शर्तों में पहली शर्त है व्यक्ति या करदाता द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा दाता की वार्षिकी योजना यानी एन्युटी प्लान में अंशदान या निवेश करना होगा। यानी जो भी भारतीय जीवन बीमा निगम है या फिर अन्य कोई भी बीमा कंपनी है उसमें जो भी इंडिविजुअल है उसको अंशदान करना होगा, यानी उसमें जमा करना होगा जो उसका एन्युटी प्लान है, यानी जो उसका ईयरली प्लान है उसमें। दूसरा है अंशदान या निवेश की धनराशि का भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो भी भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश किया जाएगा या फिर जो अंशदान किया जाएगा उस अंशदान की जाने वाली राशि का जो भुगतान होगा वह केवल और केवल किसी भी करदाता को जो उसको आय प्राप्त होता है उससे किया जाएगा। इस स्थिति में कर योग्य आय गत वर्ष या पिछले वर्ष की भी हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनकम है वह पिछले वर्ष का यानी प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि करंट ईयर का होगा तभी मान्य होगा। तीसरा है यदि इस धारा के अंतर्गत कटौती ली जाती है तो यह धनराशि धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सेक्शन 80CCC के अंतर्गत इसकी कटौती ले लेता है तो उसको सेक्शन 80C के अंतर्गत इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 80C में भी इसकी बात आती है, किसी भी जीवन बीमा निगम में अंशदान की बात। अब तीसरा है यानी सी है कटौती की अधिकतम रकम। निम्न में से सबसे कम राशि की कटौती मान्य है, जिसमें निम्न क्या है कि पहला है निवेश की गई धनराशि, यानी कोई भी निवेश की गई धनराशि है जो पेंशन फंड में निवेश की गई है। और दूसरा है 1.5 लाख रुपए। इन दोनों में से जो राशि कम होगी उसी को कटौती मान लिया जाएगा। जैसे अगर निवेश की गई धनराशि 1 लाख रुपए है तो हम लोग 1 लाख रुपए को ही मान लेंगे, लेकिन अगर निवेश की गई धनराशि 2 लाख रुपए है तो हम लोग उस कंडीशन में कटौती केवल 1.5 लाख तक का ही लेंगे, क्योंकि हमको दोनों में से मैच करके कम को ही लेना है। अब कहा जा रहा है कि उक्त कोष में से धनराशि प्राप्त होने पर वार्षिकी योजना के समर्पण पर जिस गत वर्ष वार्षिकी योजना का समर्पण किया जाता है उस गत वर्ष में उक्त धनराशि
करदाता अथवा उसके नामिती व्यक्ति की आय में से सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जिस वर्ष में योजना का समर्पण किया जाता है, यानी अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति ने योजना ली हुई है किसी भी जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन फंड की, तो जब उसको सरेंडर किया जाएगा उस वर्ष में होगा ये कि जो भी धनराशि है वह उस करदाता के या फिर उसके द्वारा जो नामिती व्यक्ति है, यानी अगर करदाता नहीं रहता है तो उसके कंडीशन में जो उसका नामिती व्यक्ति है यानी उसकी जगह पे उसका बेटा या कोई भी है उसकी आय में उसको जोड़ दिया जाता है, जो भी सरेंडर वैल्यू आती है। पेंशन मिलने पर संपूर्ण पेंशन करदाता अथवा उसके नामिती की गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर पेंशन मिलेगा तो अगर करदाता है उसको या फिर जो उसका नामिती है यानी उसकी पत्नी या उसका बेटा कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का इंडिविजुअल का उसकी आय में पिछले वर्ष की आय में जोड़ दिया जाता है गत वर्ष की आय में। यहाँ पे नोट में कहा गया है कि यदि करदाता धारा 80CCC में पेंशन फंड में जमा धनराशि पर कटौती का लाभ प्राप्त करता है तो फिर वह उक्त धनराशि पर 80C में कटौती का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेरे प्रिय साथियों, यह प्रश्न परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ें और जानें और समझें। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सभी प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम सबका उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।